हमास के साथ शुरू हुई जंग में इजराइल अब धीरे धीरे घिरता जा रहा है। भले ही उसके साथ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका खड़ा हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में वो कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ ईरान, तीसरी तरफ हमास, तो लाल सागर में यमन के हुती विद्रोही, जिन्हें हिजबुल्लाह की तरह ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हुती विद्रोही ने बीते दिनों एक बार फिर इजराइल को ललकारा, बेंजामिन नेतन्याहू को खुला चैलेंज कर दिया, इजराइल के जहाज पर कब्जा कर लिया। 20 नवंबर को यमन बेस्ड हुती मिलिशिया ने क्लेम किया कि उन्होंने इजराइल के जहाज को सीज कर लिया है। हुती विद्रोही मिलिशिया के स्टेटमेंट में कहा गया कि उन्होंने यमनी कोस्ट पर इजराइल की शिप पर कब्जा किया। स्टेटमेंट में कहा गया, यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने लाल सागर पर एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें इजरायली जहाज को कब्जे में लिया गया। यमनी सेना जहाज के क्रू के साथ इस्लामिक धर्म की शिक्षा के तहत व्यवहार कर रहा है। ये ऑपरेशन फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया है, जिनकी जमीन पर इजराइल ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां नरसंहार किया। इजराइल और उससे जुड़े किसी भी जहाज के साथ यमनी सेना यही करेगी। हम सभी देशों से अपील करते हैं, जो भी लाल सागर में काम करता है वो इजराइल के जहाज या उनके किसी भी काम से दूरी बनाए। यह हमला पहला नहीं है। 18 नवंबर को लाल सागर में हुतियों ने इजराइल बाउंड शिप को निशाना बनाया था। यमन के हुती समूह ने एक बयान में कहा कि उसने लाल सागर में अनादोलू एस जहाज पर रॉकेट हमला किया था। हुती सैन्य प्रवक्ता याया सरिया ने कहा, हमने लाल सागर में जहाज अनादोलू एस को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक और नौसैनिक रॉकेटों से हमला किया और हमला सटीक था। हालांकि प्रवक्ता ने नुकसान या हताहतों की संख्या के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। सरिया ने दावा किया कि उनके समूह ने पनामा में रजिस्टर्ड और पनामा के झंडे तले नौकायान करने वाले जहाज को निशाना बनाया, क्योंकि इसकी स्वामित्व वाली कंपनी का कथित तौर पर इजराइल के साथ लेन देन है। वैसे लाल सागर में ये उत्पात करीब 1 साल से जारी है। नवंबर 2023 से हुती समूह, जो उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल करता है, ने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए थे और लाल सागर में इजराइल से जुड़े शिपिंग को बाधित किया। कथित तौर पर चल रहे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के बीच गजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुती विद्रोही लगातार पश्चिमी देशों या उनसे जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों के परिणाम स्वरूप कई नाविकों की मौत हो गई है और कई जहाजों का अपहरण, डूबना या गंभीर क्षति की खबरें सामने आ रही है। हाल के महीनों में जर्मन शिप ओनर्स एसोसिएशन यानी कि VDR और जर्मन शिपिंग कंपनियों को यमन के हुती विद्रोहियों से धमकी भरे ईमेल भी मिले हैं। ये धमकियां इजरायली बंदरगाहों पर आने वाले या लाल सागर, बाब अल मंदाब, जलडमरू मध्य और अरब सागर जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाती है। इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को संभावित लक्ष्य माना जाता है। जोखिमों से बचने के लिए जर्मन शिपिंग कंपनियां अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास के जहाजों का मार्ग बदल रही है, जिससे देरी और उच्च लागत हो रही है। धमकियां अत्यधिक टारगेटेड है, जिसमें विद्रोही कुछ खास तरह की ईमेल पतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गंभीर धमकी का संकेत है। जवाब में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन और यूरोपीय संघ के ऑपरेशन अटलांटा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मिशन इस क्षेत्र में शिपिंग की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इन समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना यूरोप की सप्लाई चेन और समग्र सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहां यमन के हुती एक बड़े संकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो इजराइल, अमेरिका समेत लाल सागर से गुजरने वाले हर देश के जहाज के लिए खतरा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।